ना मुहाफिज ही बन गए अब जान के दुश्मन। आला अफसरान है पुलिस के, उनके अहमकाना स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे और 75 साल तमाम रिकॉर्ड कराची में जो है क्राइम ने तोड़ दिए हैं। और सवाल किया सर क्राइम का क्या स्टेटस है, क्या आप लोग काबू पा लिया आपने क्राइम पर? बोल रहा हूँ माशाल्लाह ये स्टेटमेंट दिया कि कराची में आप देखिएगा क्राइम किस तरह कम हो रहा है। बस वो देखने का देर थी, उसके बाद लाशें धड़ 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 48 घंटों में तकरीबन 15-16 अफराद जहाँ बाग हो गए। 50,000 से ज़ायद मफरूर मुल्ज़मान शामिल हैं इस रिपोर्ट में। अदालत मुल्ज़िम है, वो फरार हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। रिपोर्ट कह रही हैं, ये मेरे सामने रिपोर्ट रखी हुई है, ये रिपोर्ट कह रही हैं कि मंशियात फरोशी में मुलव्विस पुलिस के कई अफसरान हैं। मंशियात में मुलव्विस पाए गए, अगवा बराए तावान में ये पाए गए और अब माशाल्लाह डकैतियों में भी बड़े ज़ोरों शोर से पाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हबीबुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। गुज़िश्ता कई दिनों से टीवी स्क्रीन मसरूफ़ हैं क्योंकि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है। ज़ाहिर एक पॉलिटिशियन जाता है और दूसरा आता है, तो मैंने सोचा उस टीवी के प्लेटफॉर्म से तो आप तक खबरें नहीं पहुँच रही, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक रिसर्च वर्क जो कि किया है मैंने, ग्राउंड पर जाके किया है और कुछ लोगों से बात की है, वो आपके सामने पेश करूँ। क्राइम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी हाँ, जो शहर कायद में क्राइम की शरह अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर कहना तो एक मजाकिया जुमला होगा। अब हर घंटे कोई ना कोई या हर सेकंड हर मिनट में कोई वाक़या पेश आता है, डकैती का वाक़या, फ़लाना वाक़या। क्राइम अब बढ़ता जा रहा है। 75 साल तमाम रिकॉर्ड कराची में जो है क्राइम ने तोड़ दिए हैं और उस पर हमारे जो आला अफसरान हैं पुलिस के, उनके अहमकाना स्टेटमेंट भी आपके सामने रखेंगे और साथ साथ वो ख़बरें भी रखेंगे जो गुज़िश्ता जो टीवी स्क्रीन जो आलमी जदीरे हैं उन्होंने जरीदों ने वो ख़बरें भी लगाई हैं, उन पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है और पुलिस के कारनामे आपको बताएंगे कि सिंध पुलिस माशाल्लाह से अब किन कामों में मसरूफ़ है। वो कहते हैं ना मुहाफिज ही बन गए अब जान के दुश्मन। तो मैं आपको इसका ज़रा खुलासा करके जुमले का बताऊँगा कि आखिर ये लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया। बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया बल्दिया टाउन के इलाके में, जहाँ पर 4 मुसल्लह अफराद एक ज्वेलर्स के घर में दाखिल हुआ डकैती के माइंड सेट से। उसमें सबसे तशवीशनाक बात ये थी कि जो डकैतों का ग्रोह था, उस ग्रोह में एक जो था पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस था, जो मुल्ज़िम था। तो मलबूस था वो सिर्फ पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस नहीं था, वो पुलिस एहलकार था। और किसका था वो? स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो आपको स्पेशल प्रोटेक्ट करता है, उस यूनिट का वो एहलकार था। अपने साथ 3 दोस्तों को लेके किसी के घर में डकैती मार रहा था, जहाँ पर कुछ इलाका मकीन आए, मज़ाहमत का सामना हुआ, इलाका मकीनों ने शोर मचाया, घर में ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। आप फुटेजेस देख सकते हैं। फायरिंग के वाक़े के नतीजे में एक जो है ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया, बाकी फ़रार होने में कामयाब हो गए। बाकी अगर इसके हवाले से आपके भरे पड़े वाक़यात कि पुलिस एहलकार की फायरिंग से ये ज़ख्मी हो गया, पुलिस एहलकार की डकैती मज़ाहमत से शहरी जहाँ बाग हो गया, ये नॉर्मल अब बातें हो गई हैं। लेकिन माशाल्लाह सिंध पुलिस जो है वो डकैतियों में भी मुलव्विस निकल के आ रही है। सिंध पुलिस के एहलकार, इनके जो अफसरान हैं वो कह देते हैं कि काली भेड़ें जो है वो होती हैं, हर महकमे में होती हैं, लेकिन ये तो मतलब ये भेड़ें सारी इंसानों को खा जाएंगी क्या मिल के, और कब इन पर एक्शन होगा? सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। पुलिस एहलकारों के और अफसरानों के ख़िलाफ़ मैंने गुज़िश्ता जो मेरा चैनल था उसमें मैंने खबर शाया की थी, पहले ये आप सुन लीजिए। की जाए सिंध पुलिस की कारकर्दगी की तो उसका ये आलम है। स्पेशल ब्रांच की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्तलिफ थानों के अफसरान और एहलकारों की मंशियात फरोशी के काले धंधे में मुलव्विस पाए जाने की निशानदही तो की गई, लेकिन इसके बावजूद इन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। आपने जैसा कि ये खबर सुनी कि कितने अफराद पुलिस के आला अफसरान एहलकार, जिसमें ASI, DSP, SHOs, सब एक स्पेशल ब्रांच की जानिब से रिपोर्ट आप जो आपने देखी जारी की गई थी तकरीबन 2-3 साल कबल पहले। ये हम खबरें गाए बगाए देते आ रहे हैं, तो अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसमें से चंद पुलिस एहलकार मर भी चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कोई अमल में ना लाई गई है। तहम BBC की ये स्क्रीन पर आप ये खबर सुन रहे हैं
कि 400 पुलिस एहलकार और अफसरान जराइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। 400 बहुत बड़ी तादाद होती है। ये दूसरे एक चैनल पर एक खबर शाया हुई है, जियो टीवी पर आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। 39 पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व इन क्राइम। जी हाँ, तो माशाल्लाह जब पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान जराइम में मुलव्विस होंगे तो हिफाजत कौन करेगा हमारी? तो फिर तो शायद इसी तरीके से रोज़ाना मरते रहेंगे, रोज़ाना लाशें गिरती रहेंगी। अगर मैं आपको सिर्फ CPLC के रिकॉर्ड के मुताबिक बताऊं तो हमें हमारे ज़राए से कंफर्म हुआ है कि 230 लोग सिर्फ डकैती मज़ाहमत पे अब 10 महीने के अंदर जहाँ बाग हो गए। और क्राइम का रेशो गुज़िश्ता 75 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ वारदातें हो चुकी हैं। रिकॉर्ड टूट गया तमाम। 50,000, 60,000, हर साल 10,000 ज़्यादा जो है वारदातों में इजाफा होता है। ताहम जब हमने इस पर काम एक और आपको क्लिप सुनाता हूँ, वो आप सुनिए। जब मैंने खबर शाया करना शुरू करी, जब मैं तहकीक करना शुरू करी तो मुझे क्या ऑफ़र दी गई, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस एक प्रोग्राम से इतनी हलचल मच जाएगी। मुख्तलिफ जगह के क्रिमिनल रिपोर्टर्स ने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को हबीबुल्लाह साहब को रब्ता किया और उनसे एक हसरत का इज़हार फरमाया कि कितना पैसा और कहाँ। तो मैंने कहा कि मैं ऑन एयर शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, पैसों की भी लालच देते हैं, पीछे लग जाते हैं। जब पैसे से कोई नहीं मानता तो उसको माली नुकसान देते हैं, जो कि मैंने भुगता है। बहुत सारे और नुकसानात मैंने भुगते हैं और मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ किस किस जगह पर क्या क्या निशाना बनाया। वो अभी इस वक्त अभी बोलना मुनासिब नहीं है। तो माशाल्लाह अब आप सुनिए जावेद आलम ओडो साहब का, जो कि साबका कराची पुलिस चीफ थे, उनका ये अहमकाना बयान। कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अपनी दुश्मन खुद है। मुआवला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। लाहौर में जबकि क्राइम इससे ज़्यादा है और ये क्यों नहीं आता मीडिया? कराची में 2.5 करोड़ की आबादी में अमेरिका से देख लें, इंग्लैंड से देख लें, न्यूयॉर्क से देख लें, बॉम्बे से देख लें, हमारी रेट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। कराची बुनियादी तौर पर क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज। जी सुना आपने, ये साबका थे, अभी गए हैं जावेद आलम ओडो साहब। इनका कहना था कि कराची वाले ख़ुद अपने दुश्मन हैं, ताजिर ख़ुद अपना दुश्मन है। भाई क्या हो गया, हम कहाँ जाएं? पुलिस के चीफ जब ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक और स्टेटमेंट सुनिए जो रिसेंट अभी हुआ है। रिसेंट अभी मैंने हाई कोर्ट में खुद IG साहब जो रिफत मुख्तार साहब हैं, गाड़ी में बैठ रहे थे, किसी समात के दौरान आए थे। मैंने उनसे सवाल किया, सर क्राइम का क्या स्टेटस है, क्या आप लोग काबू पा लिया अपने क्राइम पर? क्योंकि अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया था कि आप लोग शहर में क्या कर रहे हैं। तो इन IG साहब का पहले स्टेटमेंट देख लें, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। क्या सूरत हाल है? अभी आपने देख लिया क्राइम कैसे डाउन है, आप खुद बताएंगे सर। थैंक यू। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल पहले की बात है, ये हाई कोर्ट में आए थे। जनाब मौसूफ चीफ जस्टिस साहब ने इनको, सिंध हाई कोर्ट ने उनको बुलाया था। तो इन्होंने माशाल्लाह ये स्टेटमेंट दिया कि कराची में आप देखिएगा क्राइम किस तरह कम हो रहा है। बस वो देखने का देर थी, उसके बाद लाशें धड़ 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 48 घंटों में तकरीबन 15-16 अफराद जहाँ बाग हो गए। ये हमें जो है वाज़ह कारकर्दगी सिंध पुलिस की नज़र आ रही है। एक और जो IG सिंध ने एक रिपोर्ट जमा करवाई, ये स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें 50,000 से ज़ायद मफरूर मुल्ज़मान शामिल हैं इस रिपोर्ट में। अदालत में ये IG साहब ने रिपोर्ट जमा करवाई है। 50,000 मफरूर, यानी कि वो जुर्म मुजरिम है, मुलजिम है, वो फ़रार हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। जहाँ पैदागिरी होती है वहाँ तो फ़ौरन पकड़ाई हो जाती है, जहाँ कोई और काम होता है वो तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जनाब? आप सुनिए एक और क्लिप, जनाब DIG साहब इरफान बलोच साहब की बात, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। 40% ऐसे भी हैं जो ड्रग रिलेटेड क्राइम्स हैं हमारे यहाँ, जो ड्रग्स या तो पीते हैं जिसकी वजह से वो क्राइम करते हैं, या ड्रग्स लेने के लिए वो क्राइम करते हैं। आपने सुना, इरफान बलोच साहब कह रहे हैं कि नशे की वजह से क्राइम करते हैं। ओ भाई, नशा भी तो कहाँ से आता है? रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये मेरे सामने रिपोर्ट रखी हुई है, ये रिपोर्ट कह रही हैं कि मंशियात फरोशी में मुलव्विस पुलिस के कई अफसरान हैं। यही तो मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, यही तो अपने इलाकों में क्राइम बढ़ा रहे हैं। आप क्यों ऑडिट नहीं करते? हसास इदारे सारे काम करेंगे या दोबारा से आपको ये आर्मी को लेटर लिखेंगे, जी अमनो अमान के लिए आप लोग आ जाइए? रेंजर्स तो अपना काम कर ही रही है अपने डोमेन में, जो रेंजर्स को करना है, और बाकी जो इदारे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं पूरे। लेकिन आप लोग किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? कच्चे में ऑपरेशन करने जा रहे थे, वो कहाँ गए आपके ऑपरेशन? आपसे कामयाब हो गए वो ऑपरेशन?
जो उन कच्चे के इलाकों को जिन्होंने डाकुओं को न बनाया है, जब तक उनके ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ बजट पास करवाएं और ये बजट अपने पास रख लीजिए। अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है कि कच्चे के ऑपरेशन में पेशरफ क्या हुई है। SHO पूरा थाना समेत, अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि थाना पूरा अगवा हो गया था कच्चे के डाकू के ऑपरेशन के दौरान। जब पूरा थाना अगवा हो गया था तो फिर आप समझ लें, जब SHO अगवा हो सकता है तो शहर में क्या क्या नहीं हो सकता है। लोग गए नशे करते थे, अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे, ये मैं नहीं कह रहा, खबरें कह रही हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। ये पुलिस अफसरान ने खुद एतराफ़ किया है कि जी बिल्कुल काली भेड़ें होती हैं, मंशियात में मुलव्विस पाए गए, अगवा बराए तावान में ये पाए गए, और अब माशाल्लाह डकैतियों में भी बड़े ज़ोर शोर से पाए जा रहे हैं। क्या शहरी इसी काम के लिए ले गए? ये मुहाफिज ये बनेंगे, शहरियों की हिफाजत करेंगे? ये शहर अल्लाह के हवाले, बस अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी में मुलव्विस हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ये पुलिस का महकमा हो, सबका गठजोड़ है। किसकी कहाँ शुगर मिल चल रही है, किसका कहाँ रेस्टोरेंट चल रहा है, किसको कहाँ प्रोटेक्ट करना है, ये सब मिलजुल के काम चलता है। और इसमें पिस्ता कौन है? एक आम आदमी। खैर, प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा तवील हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में आपके साथ कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात होगी। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।